everyone, this is Nusrat your physio helping you over your physical ailment. So आज हम बहुत ही पुराने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा टॉपिक है, पास अवेयरनेस कम देखा है हमारे अस्पतालों में। जब भी माएँ आती हैं तो ये परेशानी बताती हैं कि हमारा तो दूध ही नहीं उतरा, हम अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे हैं और हमें फॉर्मूला मिल्क चाहिए, या फिर क्या मेरा दूध बच्चे के लिए पूरा पड़ता है कि नहीं पड़ता। फीडिंग के ऊपर एक पूरा वीक डेडिकेट किया है WHO ने, सो दैट कि हमारी जनरल पॉपुलेशन को इसके लिए अवेयरनेस हो सके। तो आज हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर। पहली चीज कि जो हम लोगों ने देखा है कि अक्सर जो लोग आते हैं, चाहे वो शहरों के हों या गाँव के हों, वो कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग हम करा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ये परेशानी है। तो पहली चीज, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो डेफिनेटली डिलीवरी के बाद आप इतने सक्षम जरूर हो जाते हैं कि आप अपने बच्चे को फीड करा सकें। और दूसरी चीज, अगर किसी वजह से आपका सिजेरियन कोई ऑपरेटिव केस है तो भी आपको चाहिए कि आप अपने सपोर्ट लेकर अपने तो अगर किसी रीजन से आप अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड ना ही आपके बच्चे के लिए अमृत है, बल्कि इससे बहुत सारे आपको भी फायदे होंगे, आपके बच्चे को भी फायदे होंगे। जो माँ का पहला दूध उतरता है वो कुछ पीले कलर का गाढ़ा होता है और वो आपके बच्चे के लिए अमृत के समान है, इसीलिए इसको गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल ना ही एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स रखता है बल्कि एंटी इन्फेक्टिव बेनिफिट्स भी रखता है। तो ये आपके बच्चे के लिए गोल्ड है, गोल्ड के समान है। तो अगर आप इसे किसी भी कारणवश फेंक रहे हैं और आप इसको नहीं पिला रहे हैं बच्चे को, तो आप बहुत सारी बीमारियों को अपने बच्चे के लिए बुला रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बेसिकली आपके ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देता है आपके बच्चे के लिए, बल्कि एंटी इन्फेक्टिव बेनिफिट्स भी देता है। तो ये बताया कि ब्रेस्ट मिल्क में जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि 1 से 3 दिन तक आता है, तो इसे आपको ज़ाया नहीं करना है। दूसरा जो आता है, इसको हम ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। ट्रांजिशनल मिल्क जो होता है वो लगभग आपके कोलेस्ट्रॉल के बाद शुरू होता है और 2 हफ्ते तक आता है। तो तीसरा जो होता है, अब हम इसको मैच्योर मिल्क कहते हैं। तो अब जो आपका 2 हफ्ते के बाद दूध उतरता है वो आपका मैच्योर मिल्क है। सो माँ को चाहिए कि कम से कम बच्चे को 10 मिनट के लिए लैच करें हर साइड, राइट एंड लेफ्ट से। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब माँ 1 से 2 मिनट बच्चे को दूध पिला के हटा देती है तो बच्चा बीच में बार बार उठेगा। ये होता है, जो माँ का दूध है वो बच्चे की नीड के हिसाब से उतरता है। जो पहले के 1 आध मिनट है वो बच्चे की प्यास को पूरी करते हैं, और जो आगे के टाइम में जो आप पिलाती हैं वो थोड़ा सा बच्चे की भूख को मिटाता है। और सेकेंडली, अक्सर माएँ ये कहती हैं कि क्या मेरा बच्चे को मेरा दूध पूरा पड़ रहा है? डेफिनेटली आपका दूध आपके बच्चे के लिए सफिशिएंट है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नेचर आपके लिए ऐसा कुछ करे कि आपका फीड बच्चे को एक्सेप्टेंस ना हो और पूरा ना पड़े। अगर आपका बच्चा सुबह से रात तक में 6 से 8 बार यूरिन पास कर रहा है, अगर उसका वेट गेन अकॉर्डिंगली अच्छा हो रहा है, जो कि आप हर वक्त रूटीन चेकअप में चेक कराते हैं, हाइट अच्छी है, रूटीनली बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपका मिल्क आपके बच्चे के लिए सफिशिएंट है। अगर इनमें से कोई परेशानी होती है तो आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, जब हम किसी भी कारणवश, मान लीजिए हमें सिजेरियन का ऑपरेशन हो रखा है जिसके लिए हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए, तो उस रूप में हम क्या करते हैं कि पहला जो बच्चे को फीड है वही फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं हॉस्पिटल या घर पे। तो इसमें ये होता है कि ये जो ऊपर का दूध होता है ये थोड़ा सा स्वीटनेस रखता है, और माँ का दूध जो है हल्का सा थोड़ा सा सॉल्टी होता है, क्योंकि इसमें सोडियम, फास्फोरस जैसे अच्छे तत्व पाए जाते हैं। तो बच्चा अगर पहले ही स्टेप में मीठा या कुछ शुगरी चीज को टेस्ट कर लेता है तो वो एक एक्सेप्टेंस नहीं आ पाती माँ के दूध के लिए, जिस वजह से बच्चा नहीं ले पाता आपका दूध, और फिर आप
इसलिए परेशान होते हैं कि मेरा दूध नहीं ले रहा है, बच्चा लैच नहीं कर रहा है, बच्चा पकड़ नहीं रहा है, तो ये सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो आपको एक बैरियर नहीं बनाना है, उस बैरियर को ख़त्म करिए। आप सबसे पहले अपना गाढ़ा दूध जो कि येलो कलर का आता है, किसी भी रूप में आप उसको बच्चे को पिलाएं। अगर आप बच्चे को लैच नहीं करा पा रहे हैं तो आप उसे किसी तरीके से कटोरी चम्मच में निकाल कर और एक्सप्रेस करके अपने बच्चे को पिलाएं। और तरीके से आपका हीलिंग प्रोसेस अच्छा होता जा रहा है। धीरे धीरे सपोर्ट के साथ आप बच्चे को अपना दूध पिला सकते हैं। डेफिनेटली इसमें आपके सपोर्टर्स की बहुत अहम भूमिका हो जाती है, चाहे वेदर इन लॉज या डेफिनेटली योर हस्बैंड। सो try to take help from their side and give your child the best thing what you can